योग क्षेम वहां में हम, तुम्हारे सारे अभाव को सिर पर धारण करके तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरी बात पे विश्वास कर। ये मैं नहीं कह रहा भैया, अब भगवत गीता खोल के देख लो, ये मैंने नहीं बोली भगवत गीता। किसने बोली है गीता? किसने बोली है? यहीं पर निकट में ही कुरुक्षेत्र में बोली ना। ये श्लोक गीता का ही है। भगवान संकल्प दे रहे हैं, जो सत्य संकल्प भगवान है उन्होंने संकल्प दिया है, योग क्षेम वहां में हम। एक ब्राह्मण गीता पढ़ रहा था, लेकिन बेचारा बड़ा निर्धन, बड़ा गरीब, बाहर जाता है, भिक्षा करके लाता है, एक समय का भोजन मिलता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक साथ बैठकर खाते हैं दिन में एक बार। गीता पढ़ रहा था और जहां पर भगवान का ये वचन देखा कि तुम्हारे सारे अभाव को मैं सिर पे ढोकर लाऊंगा, इसको विश्वास नहीं हुआ। इसने अपना कलम लिया और लकीरें मार दी, उस श्लोक पर लकीरें मार दी कि तेरी बात पर मेरे को विश्वास नहीं। और गीता बंद करके ब्राह्मणी को बोलकर गया, मैं गंगा जी में स्नान करके आ रहा हूं, तू भोजन की तैयारी रखियो। ब्राह्मण जैसे ही गए, इतने में एक छोटा सा बालक, श्याम सलोना बालक, सिर पे इतनी भारी टोकरी भरकर जोर से पुकारने लगा, अरे मैया दरवाजा खोल, अरे मैया दरवाजा खोल। ये तो दौड़ी दौड़ी आई, अरे बच्चे कौन है तुम? बड़ा सुंदर सा बालक है। बोलते बातें बाद में करियो, ये सिर पे मैंने जो इतनी बड़ी टोकरी धारण कर रखी है, इसको उतार, मेरा हाथ बटा। तो बेटा तू यहां क्यों ले आया? अरे तुम्हारे पति ने ही मेरे सिर पर लाद दिया ये। नहीं नहीं बेटा, तू किसी और घर में जाना होगा, तो गलत पते पर आ गया। अरे नहीं, तुम्हारे ही घर पर, जल्दी से टोकरी हटाओ, ये तुम्हारे पति ने जबरदस्ती मेरे सिर पर लाद दी, मैं उठाना नहीं चाह रहा था, तो देखो मेरी पीठ पर कितना मारा। भगवान ने अपनी पीठ दिखाई, वो बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। अपनी पीठ दिखाई तो मारने का 3 निशान पड़े हुए थे। पत्नी भी कहने लगी, कैसे है मेरे पति, पागल हो गया क्या? एक बच्चे को इतना मारा जाता है, और इतना सामान उस पति को कैसे मिल गया आज? तुरंत टोकरी उतारी, घर में रखा, सारा सामान सजा दिया, और बालक कहने लगा, अब तो मैं जा रहा हूं, तुम्हारा पति आएगा तो और मारेगा। दोपहर के समय में पति जब लौट कर आए तो देखा पूरा घर सामग्री से भरा पड़ा है। वो तो इतना सामान कौन दे गया? ब्राह्मणी ने कहा, आप पागल हो गए हो क्या? एक बच्चे को इतना क्यों मारते हो? इतना भारी सामान सिर पर लाद कर ले आया। वो तो क्या बोले जा रही है? कौन सा बच्चा, कौन सा सामान, कौन सी सामग्री? तो ब्राह्मणी ने, पत्नी ने सब कह दिया। एक बालक आया था, सिर पे टोकरी धारण कर रखी थी। तब ब्राह्मण को चेतना आई और गीता को खोलकर उसी श्लोक पर जहां बंद किया था, हाय मैंने भगवान की वचन पर ये अविश्वास किया, संशय किया, और भगवान के इस वचन पर मैंने लकीरों को खींच दिया। वही भगवान क्या करें, सिर पर टोकरी को लाद कर ले आए मेरे अभाव को दूर करने के लिए। हाय ये मैंने क्या किया? भगवान के वचन पर मैंने संशय किया, और वो गीता के श्लोकों पर जो मैंने लकीरें मारी, वो भगवान ने अपनी पीठ पर वो वार के समान उन्होंने धारण किया। रोने लग गया, भगवान के चरणों में गिर गया, हे भगवान रक्षा करो। मैं आज के बाद आपकी किसी बात पे संशय नहीं करूंगा। गीता में जो आपने कहा है वो सत्य संकल्प है, परंतु मुझको विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं आपका भजन नहीं करता हूं। मेरे को दुनिया की हर किसकी बात मेरे को विश्वास है, समाचार पत्र जो आते हैं उनकी बात पर विश्वास है, मेरे रिश्तेदार जो मित्र कहते हैं उनकी बात पे विश्वास है, लेकिन जिसकी बात पे विश्वास होना चाहिए आपकी बात पर मेरा विश्वास नहीं है।
क्यों? मैंने गीता को कभी मूल्य दिया नहीं, मैं गीता को कभी पढ़ा नहीं, और आपकी बात पे मैं संशय करता हूं। इसलिए जो भगवान जीते नहीं जा सकते, कोई इनको जीत नहीं सकता, वो जीत लिए जाते हैं। कैसे? एकमात्र उनकी भक्ति कर कर। और जब मैं भक्ति करता हूं, भक्ति का अर्थ यहां पर कोई बड़ी बड़ी तपस्या नहीं है। भक्ति का अर्थ है यहां पर सीधा सीधा बस भगवान का नाम, जो अभी हमारे भक्त लोग गा रहे थे ना, क्या नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हरे कृष्णा